Good morning, students. This is Twinkle Kumar, your computer teacher, and today our class for class 9th and 10th for computer unit 2nd C programming. देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हम लोग जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको धीरे धीरे कवर कर रहे हैं और इस तरीके से हम अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बेटा? इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए बात आती है, पहली बात तो ये है कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस, इनपुट फंक्शन और टू आउटपुट फंक्शंस। ठीक है, मैंने टू कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है फंक्शंस को, इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। ये बेटा मैंने एक आपको समझाने के लिए एक एल्गोरिथम तैयार किया है, बस स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ एक एक फंक्शन को डिस्कस करूंगा कि किसका क्या काम है। ठीक है, तो देखिए एक आपके सामने दो वर्ड्स नजर आ रहे हैं आपको नए, एक फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड, फिर अगेन फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड। ठीक है, देखिए फंक्शंस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन से टू पार्ट्स में? इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। कौन से टू फंक्शंस? इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। एंड देयर आफ्टर एवरी फंक्शन इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स, फॉर्मेटेड फंक्शन, अनफॉर्मेटेड फंक्शन। ये वी कैन से दैट फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, फॉर्मेटेड वो अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। ठीक है, तो अब इसमें कौन से, अब देखिए फॉर्मेटेड कौन से होंगे और अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हमारे कौन से होंगे, ये हमें थोड़ा सा समझना है। तो अलाउ फंक्शंस दैट अलाउ द फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये वर्ड आपके सामने नया है बेटा, क्या? फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या? फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसको भी हम आगे देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, तुरंत इसके बाद देखेंगे। तो अलाउ द फॉर्मेट स्पेसिफायर, मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिखाने के लिए, इसका मतलब होता है परसेंटाइल सी का मतलब कैरेक्टर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, क्या है बेटा? कैरेक्टर वैल्यू, सॉरी। परसेंटाइल डी का मतलब है डेसिमल वैल्यू, यानी इंटीजर वैल्यू आपकी कोई या फिर डेसिमल वैल्यू। जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आने वाला है, बस आप अभी इतना ध्यान रखिए। ऐसे फंक्शंस जो फॉर्मेट स्पेसिफायर को अलाउ करते हैं वो फॉर्मेटेड फंक्शंस की कैटेगरी में आएंगे, और ऐसे फंक्शन जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर को अलाउ नहीं करते, क्या बेटा? अलाउ नहीं करते, ऐसे फंक्शंस को हम अनफॉर्मेटेड स्पेसिफायर की, सॉरी अनफॉर्मेटेड फंक्शंस की कैटेगरी में रखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही आउटपुट फंक्शंस को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड। अलाउ फंक्शंस विच अलाउ द फॉर्मेट स्पेसिफायर, ऐसे फंक्शन जो फॉर्मेट स्पेसिफायर करते हैं, अलाउ करते हैं उसको फॉर्मेटेड, और जो बेटा डोंट अलाउ, जो अलाउ नहीं करते उनको अनफॉर्मेटेड। तो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, देखिए ये सभी के लिए बेटा चार कैटेगरी हैं आपकी। जो डेटा टाइप जो होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, क्या बेटा? जो डेटा टाइप होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर वो चार टाइप का होता है, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। कैरेक्टर में सारी चीजें आती है, मैंने आपको बताई है। ठीक है, इंटीजर आपका सिर्फ डेसिमल, सॉरी आपकी सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू लेगा जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। फ्लोट आपकी डेसिमल वाली भी और विदाउट डेसिमल वाली भी वैल्यू लेगा। और स्ट्रिंग क्या है, इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा कुछ भी स्ट्रिंग पे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा देखिए इनपुट फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। इनपुट मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को अपना इंस्ट्रक्शन देना। क्या बेटा? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। तो क्या अलाउ करेंगे हम बेटा? स्कैन एफ। चारों चीजों के लिए चाहे कोई भी है, हम क्या यूज करने वाले हैं बेटा? स्कैन एफ। क्या यूज करेंगे? स्कैन एफ। अब देखिए जब आप किसी भी फोटोस्टेट वाली दुकान पे अपनी जीरोक्स कराने के लिए जाते हो तो वहां जाके क्या बोलते हो? भाई हमारी इसकी जीरोक्स निकाल दो या तो इसकी फोटोस्टेट कर दो, एक कॉपी, दो कॉपी, XYZ जो भी आपको चाहिए होता है वो वहां जाकर आप बड़े इजीली बोल देते हो कि मुझे तो भाई एक कॉपी, दो कॉपी, जो भी आपको चाहिए होती है। फिर क्या करता है जो वहाँ शॉपकीपर होता है वो आपके पेपर को लेता है, उसको अपनी मशीन में रखता है। ठीक है, फिर वो जब आप फोटोस्टेट कराते हो, जब वो मशीन में रखता है तो एक नीचे से आपको ऐसे थोड़ा इस तरीके से जाती हुई दिखाई देती है कि एक लाइट जाती है निकल के। बेटा वो क्या करती है? उसको स्कैन करती है। स्कैन करने का मतलब उसने अपने अंदर इनपुट ले लिया है। स्कैन करने का मतलब क्या हुआ? उसने उस पेपर को अपने अंदर उसकी पिक ले लिया, क्या मतलब इनपुट चला गया है, तो उसी से निकल के आया बेटा स्कैन एफ। ठीक है, क्या है बेटा? स्कैन एफ। ठीक है, उसके बाद अनफॉर्मेटेड में बेटा अभी हम अनफॉर्मेटेड को रखते हैं। देखिए इनपुट वाला आपने पढ़ चुके हो इसके लिए। ठीक है, आप किसके लिए बेटा? इनपुट वाला पढ़ चुके हो, इन्हीं को हम यूज करेंगे, इनको ध्यान रख लेना आप। ये चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को यूज करूंगा बेटा मैं प्रोग्राम बनाते टाइम। ठीक है, अच्छा उसके बाद इनके लिए जब आप इसको यूज कर रहे हो, अगर फॉर्मेटेड यूज कर रहे हो आप तो बेटा फॉर्मेटेड ही ये यूज करोगे आप आउटपुट फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम ऐसा ही अलाउ
हम ऐसा ही यूज़ करने वाले हैं आगे जब प्रोग्राम बनाएंगे। तो बेटा देखिए फॉर्मेट फंक्शन क्या होगा, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि चारों के लिए, चारों डेटा टाइप के लिए सेम ही होता है, इसी वजह से इसको उठा लेते हैं हम, क्योंकि ये ईजी भी होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ चारों के लिए स्कैन एफ है, ऐसे आउटपुट लेने के लिए, क्या बेटा, आउटपुट लेने के लिए, तो जब आपका फोटोस्टेट की मशीन में आउटपुट इनपुट चला जाता है, वहाँ जीरोक्स उसकी प्रिंटिंग हो जाती है, तो आपको क्या निकल के आता है, प्रिंट निकल के आता है ना, क्या निकल के मिलता है बेटा, एक प्रिंट निकलता है वहां से, जो आपकी जीरोक्स बोली जाती है या फोटोस्टेट बोलते हो जिसको आप, तो वो किसके, इसीलिए इस कमांड का नाम रखा है मैंने प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। चारों डेटा टाइप के लिए, चारों डेटा टाइप के लिए मैंने आउटपुट कमांड क्या रखी है बेटा, प्रिंट एफ, और हम इसी को यूज करने वाले हैं हर एक के लिए। ठीक है, चलिए अब बात आती है अनफॉर्मेटेड स्पेसिफायर की। ठीक है, अनफॉर्मेटेड, या ये ऐसा बोल सकते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन के लिए ये गेट सी एच यानी गेट कैरेक्टर, गेट सी एच ये भी गेट कैरेक्टर ही होता है, और गेट्स, ठीक है, ये स्ट्रिंग के लिए होता है, गेट्स स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग। तो मैं इसको बस आपको बता दिया है कि मैंने ये फंक्शन होता है, कि ये भी होता है और अनफॉर्मेटेड का ये भी होता है, बाकी हम इनका कोई यूज नहीं करेंगे और ना ही आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है। तो आपको तो बस मेंशन सारा करना है अपनी कॉपी में, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में, तो आपको ये टेबल बना देनी है, लेकिन आपको ये अच्छे से याद कर लेना बेटा, ये 4 एंड ये 4, क्योंकि इनपुट आउटपुट फंक्शन की जगह बेटा मैं इन्हीं को यूज करूँगा पेपर जो प्रोग्राम बनाऊंगा तब। तो आपको इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि कैरेक्टर हो या इंटीजर, आपका डेटा टाइप कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कुछ भी है, आपको इनपुट फंक्शन क्या यूज करना है बेटा, स्कैन एफ, क्या, स्कैन एफ। आउटपुट फंक्शन क्या यूज करना है आपको, प्रिंट एफ। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, और आगे बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले मैं आपको डेटा टाइप बता दूंगा, डेटा टाइप क्या होता है। तो देखिए बेटा, अभी आप डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग पढ़ लीजिएगा। डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग, ये क्या होता है अभी बताने वाला हूँ बेटा। देखिए डेटा टाइप वैसे तो आपके कई तरह के होते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको 3 ही बताऊंगा, 4 भी नहीं, 3 ही बताऊंगा। ठीक है, 4 का जिक्र पहले किया है, लेकिन अभी 3 ही बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि 3 की अभी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। तो सिर्फ इतना पढ़ेंगे जितना हमारे लिए रिलेवेंट है और जितने की हमें ज़रूरत है। ज़्यादा पढ़ना भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है, और ज़्यादा नॉलेज देना भी पता चली कि आप कंफ्यूज होने शुरू हो गए आप। तो सिर्फ उनको लो जिनकी आपको ज़रूरत है और जिनको आपको बार बार यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे बेटा हम, 3 तरह के डाटा टाइप। पहला इंट, क्या बेटा, इंट। इंट क्या होगा, इट टेक्स ओनली इंटीजर वैल्यूज। क्या बेटा, इंट स्टैंड फॉर, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, इंटीजर वैल्यूज। क्या बेटा, इंटीजर वैल्यूज यानी नंबर्स। ठीक है, और कैसे होंगे, साइन एंड इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग साइन और अनसाइन वैल्यू। ठीक है भैया, देखिए साइन कैसे होंगे, साइन वही आपके 2 ही होते हैं बेटा, यहाँ प्लस और माइनस वाली, प्लस वाली लेगा या माइनस वाली लेगा। और इंटीजर्स आपके मान लीजिए जैसे एक्स और वाई वगैरह को आप यूज़ कर लेते हो, तो इंटीजर वैल्यू ही ये लेने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा होता है आपका फ्लॉट। दूसरा क्या है बेटा आपका, फ्लॉट। क्या है बेटा, फ्लॉट। इट टेक्स you can say that holds या contains
floating read and decimal, floating read decimal point values including sign and aside value. ठीक बेटा, दोनों तरह की वैल्यू लेगा, ये साइन और अनसाइन भी लेगा। देखिए फ्लोट का मतलब क्या होता है, आपकी पॉइंट वाली वैल्यू भी, विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू भी, ठीक है, ये सारी वैल्यू लेगा। कहने का मतलब आप इसकी जगह कैरेक्टर वगैरह कुछ भी दीजिए, लेगा ही लेगा आपका फ्लोट वाला, ठीक है। बस आप नोट डाउन कर लीजिए, जब प्रोग्राम बनाएंगे हम तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, उसके बाद थर्ड होता है आपका, थर्ड डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर्स। क्या है बेटा, कैरेक्टर्स। अब देखिए ये क्या करेगा, कैरेक्टर इज ए सेट ऑफ अल्फाबेट्स। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बता भी दिया है, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल या कैरेक्टर, जो भी आप बोलते हो, एक ही बात है। कंट्रोल कैरेक्टर, क्या बेटा, कंट्रोल कैरेक्टर एंड ग्राफिकल सिंबल। ग्राफिकल सिंबल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी तो हमारा जो नाता पढ़ने वाला है वो यहाँ सिर्फ 3 से पढ़ेगा, किससे, अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। किससे पढ़ने वाला है बेटा, अल्फाबेट, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल, फिर उसके बाद में इस कंट्रोल, ठीक है, और उसके बाद में कंट्रोल वाले कौन से कीज होती हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। और फिर उसके बाद में ग्राफिकल सिंबल्स, ये कौन से होते हैं सारा बता दिया जाएगा। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। देखो बेटा, ये हमारे होते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स से स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। और कंट्रोल कैरेक्टर्स में कौन कौन से आते हैं बेटा, एक बार मैं आपको बता देता हूं। कंट्रोल कैरेक्टर्स में आपके आते हैं कंट्रोल, एक कंट्रोल वाली की जो होती है आपकी, उसके बाद आता है इंसर्ट, ठीक है, उसके बाद में आता है बेटा शिफ्ट वाली की, और उसके बाद में अल्ट, उसके बाद में डिलीट। कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं बेटा आपकी जो कीबोर्ड, कुछ कीबोर्ड पे होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ उस फंक्शंस के अंदर गिवन होती हैं, जो भी प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हो उस प्रोग्राम के अंदर गिवन होती हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसी कमांड्स को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल कमांड्स। और ग्राफिकल्स, कुछ बेटा ग्राफिकल्स जो आपकी इमोजी वगैरह होती हैं वो, अभी इनका कोई नाता नहीं पड़ेगा वैसे आपका, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो ड्राइंग वगैरह में यूज़ करते हो आप, सिम्बल्स वगैरह, कोई भी XYZ जो भी आप सिंबल वगैरह यूज़ कर रहे हो, ये सिंबल्स वगैरह ये यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इनसे हमारा कोई नाता नहीं पड़ेगा, बस हमारा तो इसमें अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स, बस इनसे काम करने वाला है, जिसको हम आगे प्रोग्राम्स में देखेंगे। एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही रखते हैं बेटा, उससे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा इसमें अभी रह गया है बेटा, क्या रह गया, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ, जो वीडियो का साइज ज़्यादा ना हो, फिर आपके पास समझा दूंगा मैं,
ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, फिर उसके बाद हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, एक एक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिंट एफ वगैरह ये क्या है, स्कैन एफ क्या है, तो 2 ही बचे हैं हमें, तो जो पढ़ने बेटा वो 2 ही हैं हमारे, बता दूंगा आपको। ठीक है, एक बार आप बस मैं वीडियो को पॉज कर दूं और लिखता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे हैं, मैं सारे तो नहीं लिखे, जितनी मुझे आपके हिसाब से जरूरत लगी वो लिख दिए मैंने। व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर? फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ द डाटा विच इज यूज्ड टू विद इन फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। क्या बेटा? फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो देखिए मैंने बोला था ना, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर को अलाउ करेंगे उन्हीं को फॉर्मेट इनपुट आउटपुट फंक्शंस बोलते हैं। तो वहाँ मैंने आपको बताया था आगे भी हम उन्हीं को यूज़ करने वाले हैं, तो उसी हिसाब से आपको देखना है। अगर आपका आता है बेटा क्या, परसेंटाइल सी, परसेंटाइल सी, तो ये किसके लिए होगा बेटा? कैरेक्टर के लिए, चाहे वो साइन हो चाहे अनसाइन हो। साइन का मतलब प्लस या माइनस वाला, ये बस। परसेंटाइल डी या परसेंटाइल आई बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होगा। इंटीजर, शॉर्ट और साइन। ठीक है, शॉर्ट क्यों बोला बेटा? एक लेंथ होती है उसमें वैल्यू फिक्स कराने की। ठीक है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। तो अभी हम शॉर्ट लॉन्ग पे बात ज़्यादा नहीं करेंगे, बस सिंपल आपको प्रोग्राम बनाना सिखाएंगे। शॉर्ट लॉन्ग की बात बाद में देखते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट मैंने वर्ड वैसे आपको दिखा दिया है, जो आपको कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन आपको तो बस इतना मतलब याद रखना है, इंटीजर। परसेंटाइल यू अनसाइंड इंटीजर लॉन्ग के लिए आएगा ये। क्या बेटा? वो सॉरी, अनसाइंड इंटीजर, बस जहाँ अनसाइंड की बात होगी। आपको इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, हमें तो बस स्पेशल जो यूज़ करना है बेटा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाला है हमारा ये 3 ज़्यादा यूज़ करना है। फिर लास्ट में देखते हैं इसको यूज़ करेंगे, चौथे वाले को, वो लास्ट की बात है। तो ठीक है, यहाँ लिखा हुआ परसेंटाइल इक्वल्स टू अनसाइंड इंटीजर, परसेंटाइल एल डी लॉन्ग साइन इंटीजर। ठीक है, डी लगा दो या आई लगा दो, बात एक ही है, वो इंटीजर के लिए फॉलो होता है। परसेंटाइज एल यू लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर। तो आपको इन तीनों से अभी कोई मतलब नहीं है, इन तीनों को हमें नहीं यूज़ करना है, लेकिन मैंने बस डेमो के लिए आपके सामने कहने का मतलब जो आगे मैं यूज़ करूँ एक साथ, तो आप ये ना कहो कि सर आपने ये कहाँ से ठोक दिए, बस इस वजह से मैंने आपको जिक्र कराया है। परसेंटाइल एफ फ्लॉट के लिए, ठीक है, और परसेंटाइल एस स्ट्रिंग के लिए। ठीक है बेटा, परसेंटाइल एस स्ट्रिंग के लिए ध्यान रखना है। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। आज आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर तक बात की है, कल हम थोड़ा सा इनपुट आउटपुट फंक्शंस की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, और उसके बाद में फिर कमेंट्स वगैरह क्या होती हैं, कैसे लगाते हैं, और मेन फंक्शन वगैरह क्या होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। और उसके तुरंत बाद आगे वाली वीडियो में, क्या बेटा, तुरंत बाद आगे वाली वीडियो में हम सीधा सा बस 2 टॉपिक और हैं हमारे, जो हम अगली वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और उससे तुरंत अगले वाली वीडियो में आपको प्रोग्राम रन करना सिखाया दिया जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम बनाना सिखाया जाएगा। तो एक वीडियो और है जो आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि प्रोग्राम बनाएंगे, कब बनाएंगे कब बनाएंगे। एक वीडियो और है बीच में, उसके बाद तुरंत प्रोग्राम पा जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।